मैं विपिन सर को एक ही बात कहूंगा इस आपके चैनल के माध्यम से, डरना नहीं किसी के पैरों के नाप से, चाहे कितना बड़ा पार्टी हो, डरना नहीं किसी के पैरों के नाप से, जीत जाएगा अंत में पुण्य पाप से। तो याद रखिएगा। तो अंत में अगर उनका दोस्तों हम अभी आ चुके बीपी सर के नॉमिनेशन में, और पटना के जाने माने शिक्षक, द ऑफिसर, अड्डा वाले शिक्षक जो बिहार के जब के नाम से जाने जाते हैं, अंकेश सर भी बीपी सर के समर्थन में आ चुके हैं। और मानार की जनता के साथ अंकेश सर भी क्या कहना चाहेंगे? सर बीपी सर नॉमिनेशन कर रहे हैं, क्या लगता है कि जीत इस बार सुनिश्चित हो जाएगी? देखिए, हमारा और पूरा शिक्षक और पूरे छात्र और पूरे लोग जो हैं बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं। और आज जो ये जन सैलाब आप देख रहे हैं, ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, ये समर्थन का ही प्रतीक है। और बिल्कुल जब कोई व्यक्ति निर्दलीय खड़ा होकर के चुनौती देता है व्यवस्थित समाज को कि बदलाव की आवश्यकता है, तो ऐसे व्यक्ति को सम्मान पूर्वक हम लोग को चुनना है। और विपिन सर इस बार जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि महनार की जनता भी जान गई है कि बदलाव की आवश्यकता है। उन्हें जो व्यवस्थित रूप से जो वर्तमान में चीजें मिल रही हैं, चाहे वो शिक्षा प्रणाली हो, चाहे वो रोजगार हो, या कोई भी मुद्दे हो, कहीं भी सरकार जो वर्तमान सरकार है वो फुलफिल नहीं कर पाया है। तो बिल्कुल मैं चाहूंगा कि एक बार बिल्कुल सभी लोग जो है इन सारे मुद्दों पर गौर फरमाते हुए एक बार अपना बटन दबाएं, क्योंकि ये जो है वोट नहीं है, ये हथियार है जो आपको 5 वर्षों पर मिलती है। और ये हथियार को अगर आप सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, एथिक्स से नहीं इस्तेमाल करते हैं, सही दिमाग से और अपने आने वाले भविष्य के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं लापरवाही से आपका पूरा 5 साल जो है बर्बाद हो जाएगा। और फिर से आप वही अंधकार में चले जाइएगा जिस अंधकार में वर्तमान में आप रह रहे हैं। तो बिल्कुल अगर बदलाव चाहिए, अगर बच्चों को रोजगार चाहिए, अगर सड़क चाहिए, अभी हम लोगों ने पद यात्रा किया, अभी इससे बेहतरीन उदाहरण क्या हो सकता है कि सड़कें टूटी हुई हैं। जो हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं, कोई ये बात से दोहरा नहीं सकते हैं कि आज भी उनके घर पे कई बेरोजगार जो है घूम रहे हैं। तो ये किसका काम है? अगर मैं बात करूं यहाँ की महिला सशक्तिकरण की बात करूं, तो 38% साक्षरता दर के साथ यहाँ की महिलाएं आज भी घर और गाँव में है, कुछ उन्नति नहीं हो रही है, यहाँ के बच्चे जो है बेरोजगार है। तो इसका जवाब कौन देगा? और अगर वर्तमान में कोई व्यक्ति अगर नहीं दे सकता है, तो बिल्कुल हमें बदलाव की आवश्यकता है। और बदलाव के रूप में विपिन सर जो है, और मैं कोई नेता नहीं हूं कि मैं चुनावी भाषण दे रहा हूं, कोई मुद्दों पर बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं। मैं बस एक ही बात जानता हूं कि आप अपने अंतरात्मा से पूछो, क्या आपको वही चाहिए जो अभी तक हो रहा है, या फिर आपके भी मन में एक आशा है बदलाव की? अगर आपके मन में एक आशा है बदलाव की, तो बिल्कुल सोच समझ के अपने हथियार को इस्तेमाल करिएगा। क्योंकि जिस तरह से प्रशासन के पास हथियार दिया जाता है, जिसको वो सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं, आम नागरिकों को भी 5 साल पर एक हथियार मिलता है जिसको वोट कहते हैं, उसको एकदम सोच समझ के आप लोग को इस्तेमाल करना और सही व्यक्ति को चुनना है। क्या सर एक टीचर के लिए चुनाव लड़ना कितना सर मुश्किल भरा काम हो सकता है? क्योंकि सर चुनाव में बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, बहुत सारे लोग को बुलाया जाता है, पैसे पे बुलाया जाता है, या उसको पार्टी के फंक्शन के नाम पे बुलाया जाता है। तो क्या सर एक टीचर के नाम पे सर आप लोग आए, तो टीचर को चुनाव जीतना कितना चैलेंज रहेगा इस बार? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ये बिहार की धरती है, ये वो धरती है जहाँ जैसे मगध साम्राज्य जैसे बड़े शासक जो है यहाँ रहे हैं। ये वो धरती है जहां पैसे और ताकत का वर्चस्व दिखता है। और आज भी वही बिहार है जहां कहीं ना कहीं हमारे अपने ही जो है वोट के नाम पर और पैसे के नाम पर, या फिर कहीं ना कहीं राजनेताओं के नाम पर बिक जाते हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि आज भी हमारे बिहार में नौजवान हैं, युवक हैं, जो सही और गलत की परिभाषा जानते हैं। आज भी उन नौजवानों के माँ बाप सही और गलत की परिभाषा जानते हैं। और बहुत हो गया बेवकूफ बनाना, जाति धर्म के नाम पर आप कोई बेवकूफ बनने वाला नहीं है। लोग बदलाव चाहता है, और बदलाव लेकर के रहेंगे, और बदलाव का एक रूप है हमारे विपिन सर। और इस तरह से एक सारे शिक्षक आप देख सकते हैं, मैक्सिमम लोग जो यहाँ बड़े लोग हैं, लेकिन छात्र भी यहाँ भरे हुए। तो एक उम्मीद से आए हैं, सारे शिक्षक उनको सपोर्ट कर रहे हैं, सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि निर्दलीय ही सही, पार्टी में ना जुड़े हो, लेकिन निर्दलीय से कम किसी व्यक्ति ने हिम्मत तो दिखाई है बदलाव करने के लिए। और अगर हम लोग भी उसका साथ नहीं देते हैं तो कौन साथ देगा? तो बिल्कुल पार्टी हो या कोई भी हो, सारे जिसको अपना ताकत लगाना है लगा ले। जो भी आप कह रहे हैं, समीकरण की बात कर रहे हैं, जदयू या आरजेडी या जो भी कर रहे हैं, भाई समीकरण धरे के धरे रह जाएंगे। यहाँ जनता का सरकार चलता है, और जनता अगर चाह जाएगा कि बदलाव लाना है, एक प्रगति लाना है, तो बिल्कुल बदलाव होगा। सर इस बार विधानसभा में सर युवाओं का आवाज उठेगा, और जो युवाओं का रोजगार की बात है, साथ में सर वैकेंसी की बात है, तो बीपी सर एक युवा का प्रतिनिधित्व करेंगे, साथ में शिक्षक समाज का भी प्रेशर रहेगा। तो लगता है कि बीपी सर सदन में पूरा एकदम जोरदार तरीके से आवाज बुलंद करेंगे। सर देखिए, जैसे कि आप पिछले कुछ महीनों पहले की आप बात सुनते हैं कि विधानसभा में कुछ मानिए लोग जो है कुछ चुनौतियां देते हैं और कुछ मुहिम रखते हैं कि मई में TRE 4 आएगा, TRE 5 आएगा, जो भी आएगा,
आएगा, स्टेट आएगा, लेकिन जिस तरह से विधानसभा जैसे पवित्र जगह पर रह करके वो अपने बातों पर कायम नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे कोई ना कोई हमें व्यक्ति चाहिए, क्योंकि विपक्ष ने भी अपना काम अच्छे से नहीं किया। क्योंकि जिस समय सरकार ने गलत बातें और झूठी दिलासाएं दी जनता को, माँ बापों को, वो माँ बाप जो गरीब अपने घर के गाय भैंस बैल और अपने जमीन को जो बेच करके पढ़ाते हैं बच्चों को और शहर भेजते हैं, उनको एक उम्मीद होता है कि सही समय पे जो है उनके बच्चों को रोजगार मिलेगा। और जब सरकार ही विधानसभा में आकर के झूठी बातें बोलती है और अपने बातों पर नहीं अमल रहती है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी खड़ा होकर के उनसे जवाब लेना चाहिए था। लेकिन यहाँ सरकार और विपक्ष कोई काम नहीं किए। तो बिल्कुल मेरा अपना मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सही को सही, गलत को गलत जो है विधानसभा में बोलने वाला, और इसी के लिए हम लोग विपिन सर को चुन रहे हैं। सर क्या पटना के टीचर आ गए, बड़े बड़े टीचर आए, क्या दिल्ली वाले टीचर भी आएंगे? राकेश यादव सर, गौरव प्रताप सर, हर एक व्यक्ति आएगा, क्योंकि जब बदलाव की बात होती है सारे शिक्षक एक हैं, सारी जनता एक है, सारे लोग एक हैं, और जो भी चाहते हैं कि उनके आने वाले भविष्य अंधकार में ना हो, जो भी चाहते हैं कि उनको एक प्रगतिशील देश मिले, एक प्रगतिशील जो है महनार मिले, तो बिल्कुल अगर जिनके अंदर वो आग है, जिनके अंदर वो जिज्ञासा है, जिनके अंदर बदलाव की इच्छा है, वो बिल्कुल इसमें साथ देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। लेकिन हम फिर कह दे रहे हैं, हमें भीड़ की आवश्यकता नहीं है, हम चंद ईमानदारों से भी जीत सकते हैं। और याद रखना, ये ईमानदारों की टोली है जो आपको अगल बगल दिख रही है। इसके अलावा सर क्या कहना चाहेंगे सर युवाओं को इस बार किस आधार पे वोटिंग करना चाहिए? क्या बड़े बड़े नेता आएंगे, जाति के नेता आएंगे और बड़े बड़े दिग्गज नेता आएंगे, उनके बातों में कहीं बहकावे में तो नहीं आ जाएंगे यहाँ के महानार की जनता? सर मैं फिर एक ही बात कहूंगा कि बहकावे में आने वाले बहकावे, कहते हैं ना कि साथ देने वाले साथ दे, भड़काने वाले भड़काने चल जाएंगे, और जो बरगलाने वाले हैं बरगलाते चल जाएंगे। लेकिन जो ईमानदारी से काम करता है वो तो दिल में बसता है, दिल से वो कैसे निकाल पाएंगे? और कहते हैं ना कि कोई भी बड़ी बड़ी पार्टियां आ जाए, कितना भी उनके पास पैसा आ जाए, मैं विपिन सर को एक ही बात कहूंगा इस आपके चैनल के माध्यम से, डरना नहीं किसी के पैरों के नाप से, चाहे कितना बड़ा पार्टी हो, डरना नहीं किसी के पैरों के नाप से, जीत जाएगा अंत में पुण्य पाप से। तो याद रखिएगा, तो अंत में अगर जो बलिदान है, जो अकेले खड़ा होकर के बिना किसी पार्टी के समर्थन से अगर निर्दलीय लड़ने का वो सोचे हैं, और वो भी बदलाव के लिए, और अगर उनके अंदर जो इच्छा शक्ति है, तो बिल्कुल हम लोग सब साथ देंगे। साथ दोगे ना? साथ दोगे ना? देख सकते हैं ये जनता की आवाज है, और सब दिल से साथ देने के लिए तैयार, हम लोग सब तैयार। सर बीपी सर के लिए सर गांव-गांव में जाकर पैदल यात्रा भी करना पड़ेगा, तो करेंगे सर आप? सर अगर हमें अगर महनार की धरती पर अगर बदलाव लाने के लिए, और मैं तो कहते हैं कि आने वाले सारे जगह पर विधानसभाओं में शिक्षित व्यक्ति बैठने चाहिए, ताकि युवाओं की बात सुनी जाए, रोजगार की बात हो, बहस हो, ना कि झूठी दिलासाएं दी जाए। और अगर ऐसे शिक्षक, ऐसे लोग जो ईमानदार हैं और जो कुछ बदलाव करना चाहते हैं, अगर ऐसे व्यक्ति अगर विधानसभा के लिए लड़ते हैं, तो बिल्कुल हम हाथ जोड़ करके उनको मानेंगे, बिल्कुल मांगे। तो देख सकते हैं हमारे साथ अंकेश सर का साफ कहना है कि बीपी सर के समर्थन में आगे। और सर लास्ट में मैसेज क्या जाना चाहेंगे, क्योंकि इस बार सर और भी आप लोग का मांग है और चुनाव में बहुत कम समय बचा हुआ है, 2 और 6 तारीख को चुनाव होना है, तो क्या सर मैसेज देना चाहते हैं भारत के और बिहार के नागरिक को? सर मैं सबसे पहले सारे बिहार के नागरिकों को बस यही कहूंगा, सारी माओं को प्रणाम करूंगा, सारी बहनों को प्रणाम करूंगा, और सारे अपने बंधुओं को और भाइयों को और पिताओं को जो भी प्रणाम करूंगा। लेकिन याद रखना है, बस एक ही बात मैं सभी को कहूंगा कि आएंगे आपके पास भी कई लोग जो सालों से आते रहे हैं, कई बार आपको धर्म के नाते, कई बार आपको पैसे के नाते बरगलाने की कोशिश करेंगे। मैं अगर बस यही कहूंगा, अगर आपको समाज में बदलाव नहीं चाहिए, बिल्कुल बरगला जाइएगा, क्योंकि यही रोड है, आपको भी चलना है, हमको भी चलना है। लेकिन मैं एक युवा हूं, मैं नहीं बिकूंगा, मैं नहीं बिकूंगा। और मैं चाहता हूं कि जो भी ऐसा व्यक्ति हो जो समाज में सच में बदलाव चाहता है, जो एक सकारात्मक ऊर्जा चाहता है, और बदलाव केवल रोड और सड़क से नहीं होता है, बदलाव होता है विचारधारा से। बिल्कुल ऐसे विचारधाराओं पर हम समर्थन करते हैं। ऑफिसर अड्डा की पूरी टीम बीपी सर के लिए समर्थन में रहेगी, हमेशा चुनाव तक रहेगी सर? पूरे शिक्षक जाति, पूरे ऑफिसर्स अड्डा की टीम, पूरे सारे शिक्षक जो हैं, सब सर के साथ है।